यूनिट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ा था, स्पीड के डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, उसके एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की टाइप्स हम पढ़ेंगे और वेलोसिटी कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो होगी, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी द रेट, जैसे हमने स्पीड का पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम स्पीड बोलते थे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, तो डिफाइन कैसे करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, तो उससे हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक दैट ऑफ स्पीड। इसका ऐसा यूनिट भी सेम ही है, दैट इज मीटर पर सेकंड, या हम इसको ms-1 भी लिख सकते हैं। और अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी आते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर, ठीक है ना। आप देखो, अगर ये यहीं से इसी फार्मूले से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ से मेजर करते हैं, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली लेंथ, तो लेंथ को हम मीटर से लिखते हैं और टाइम को हम सेकंड से लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड, है ना। या हम अगर इसको हम ऊपर चढ़ा लेंगे तो ms, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -1 आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकंड, और ms-1 जो है इसका ऐसा यूनिट है। आप देखिए, वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो या मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो, ये दोनों चीज़ें चेंज हो, डायरेक्शन ऑफ स्पीड भी चेंज हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो, तो उस टाइम जो है वेलोसिटी में भी चेंज आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी देखें, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं इस केस में। अगर आप देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव कब कहेंगे, सपोज करो ये हमने ओरिजिन लिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका ओरिजिन है, ये किस पे है, ओरिजिन पे। अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। लेकिन राइट कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इज ओ इज ओरिजिन। अगर ओरिजिन से वो राइट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। अगर ओरिजिन से वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो क्या है, वो पॉजिटिव है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स द राइट, जब ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव करेगा, लेकिन कहाँ से, राइट ऑफ द ओरिजिन से। एंड इट कैन बी टेकन एज नेगेटिव, हम इसको नेगेटिव, पॉजिटिव, हम पॉजिटिव कब लेंगे, जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से राइट की तरफ होगा, तो तब हम पॉजिटिव लेंगे। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ होगा, तो तब हम उससे नेगेटिव कहेंगे। उसके बाद हमने बताया कि एक ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल में तो मॉड ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, इज लेस देन इक्वल टू स्पीड, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो या तो स्पीड के बराबर होगा, वो या तो स्पीड के बराबर होगा या स्पीड से कम होगा। याद रखना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं होगा, ये चीज आपने जहन में रखनी है। क्लियर है ये चीज। नाउ अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की, तो जैसे हमने स्पीड की टाइप्स पढ़ी, वैसे वेलोसिटी की चार टाइप्स का है। सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट या व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद नंबर सेकंड पे आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन अ बॉडी, या व्हेन वेरिएबल वेलोसिटी में क्या रखेंगे, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स या व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उससे हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है हमारा, जो थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया टू द टोटल टाइम टेकन,
ठीक है ना। तो जब भी हम वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगा। अब देखो, अगर वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, अगर जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तो तब जाके हम जो एवरेज वेलोसिटी है उसको निकालते हैं हम इनिशियल पॉइंट प्लस करते हैं फाइनल पॉइंट अपॉन करते हैं 2। इनिशियल पॉइंट जो है वो है u, फाइनल पॉइंट जो है वो है v, इसको म्यू और न्यू पढ़ते हैं अपॉन 2, ठीक है ना। तो तब जाके हमारे पास निकलता है एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर निकालेंगे तो उससे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक हमारा वेलोसिटी और